वेलकम टू रचित चेजिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं वापस से क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में क्या है, हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, ऑल इंडिया में किसी भी बोर्ड के हो, तो आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका एक एक कंसेप्ट को हम इलेबरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। जिस कॉन्सेप्ट को मैं भी डिस्कस करूंगा उसका नोट्स जो है मैंने खुद से बनाया है, पीडीएफ नोट्स। तो आपको क्या करना है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पीडीएफ को प्रिंट कीजिए, उसको रीड कीजिए। उसी नोट्स को हम कंप्लीट जो है इलेबरेट करेंगे, पूरा अच्छे से डिटेल एनालिसिस होगा उसका। जिसे नोट्स जो है आपका, उस नोट्स के पेज नंबर 123 में इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। उसको हम आपको आज प्रोवाइड कर देंगे। उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए और पढ़िए अच्छे से। देखिए, चलिए आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। लाइट देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़ने जाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। सबसे पहले ब्रेन में एक प्रश्न उठता है कि सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स में हम इसको कहाँ किस लिए क्यों पढ़ते हैं, राइट। सबसे पहले ध्यान सुनिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि क्या लिखा है, कंबाइंड कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी इन ऑल बुक्स। इसके इस कंसेप्ट में हम लोग सारे बुक्स का कंसेप्ट देखेंगे। ऑल बुक्स का कंसेप्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट। सारे बुक्स जितना भी है, चाहे वो आर डी शर्मा हो, राइट, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, राइट, चाहे वो एनसीईआरटी हो, क्या हो, सारे बुक्स के कंसेप्ट इसमें कवर होंगे, राइट, ए टू जेड। ठीक है, पढ़िए। लेट्स लर्न अबाउट सम टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या होता है, मतलब कुछ टर्म्स है उसके बारे में जानते हैं, राइट। कुछ टर्म्स है उसके बारे में जानेंगे। टर्मिनोलॉजी क्या है, देखिए पढ़िए क्या लिखता है। वी हैव सीन मैनी पैटर्न्स। हम लोग कुछ पैटर्न देखते हैं नंबर्स का। क्या देखते हैं, पैटर्न। जैसे मैंने कहा 1, मैंने कहा 3, मैंने कहा 5, मैंने कहा 7, मैंने कहा 9, डॉट डॉट इसी तरह। ठीक है। अगला पैटर्न देखिए, -2, -6, -10, -14, -18, डॉट डॉट, राइट। तीसरा पैटर्न है 1, 5, 9, 13, 17, डॉट डॉट, राइट। फिर देखिए अगला पैटर्न है 1, 8, 27, 64, 125, डॉट डॉट, राइट। अगला पैटर्न है 1, 4, 9, 16, 25, राइट। तो दिक्कत, चलिए इस पैटर्न की बात करते हैं। देखिए, इस पैटर्न की बात करते हैं। इस पैटर्न में देख रहे हो कि अगला जो नंबर है पिछले नंबर में 2 ऐड हो रहा है, राइट। यानी हर नंबर में 2 का डिफरेंस है, राइट। तो ये पैटर्न कैसा है, हर अगला नंबर पिछले से 2 से ज्यादा, तो 2 नंबर इंक्रीज होगा, मतलब 2 नंबर ज्यादा होगा, राइट। यानी हर अगला नंबर पिछले से 2 के डिफरेंस पे होगा, सही है। अगला -2, -6, आप देख रहे हैं 4 का डिफरेंस हो रहा है, राइट। फिर -10, 4, -10, -14, 4, ऐसे नहीं होता है ना। यानी -4 का डिफरेंस चल रहा है, राइट। 4 का अंतर है सब में। ठीक है। आगे देखिए, 1 से 5, यहाँ निगेटिव 4 था, यहाँ पॉजिटिव 4 की तरफ बढ़ रहा है, राइट। 1 से 5 जाने में कितना लगेगा, 4। 5 से 9 जाने में भी 4। ये 4 का डिफरेंस पे चल रहा है। यहाँ पर देख लो, ये पहला नंबर जो है 1 है, इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब 1 ही होता है। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, राइट। अच्छा, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, राइट। 64 कितना होता है, 4 का क्यूब होता है, राइट। 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। यानी हर नंबर का क्यूब चल रहा है, कोई दिक्कत। अगला देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस पैटर्न पे बहुत सारे पैटर्न हम देख रहे हैं, कोई मतलब नंबर्स का, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। अच्छे से इत्मीनान से आराम से देखिएगा। अच्छा, तो मेरे अंदाज से सर बहुत सारा ऐसा पैटर्न है क्वेश्चन का या फिर नंबर्स का, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। बात तो सही है, बोलिए। मतलब बहुत सारा ऐसा पैटर्न है जिसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे देखिए क्या लिखता है, द एबव पैटर्न आर जनरली नोन एज सीक्वेंसेस। ये किसी न किसी सीक्वेंस को फॉलो करता है। इनको हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सीक्वेंस। कोई दिक्कत, कोई समस्या। हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम सीक्वेंसेस कहते हैं, ये सीक्वेंस कहेंगे। सीक्वेंस का मतलब श्रेणी कह सकते हैं, श्रेणी या क्रम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जिसको ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सारे नंबर्स जो है, हर सीरीज में नंबर्स कुछ न कुछ ऑर्डर को, कुछ न कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और एक सीक्वेंस में भी है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़िए डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। तो हम लोग सीक्वेंस का डेफिनेशन देने जा रहे हैं, राइट।
क्या है डेफिनेशन? आपके नोट्स में देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है, मैंने ही बनाया है नोट्स। क्या है? ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। किसका अरेंजमेंट है भाई? नंबर्स का अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? नंबर्स का अरेंजमेंट है। भाई कैसे अरेंजमेंट है? हर नंबर सही पैटर्न में, सही मैनर में, सही ढंग से अरेंज है, राइट। ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, देखो लिखा है इन अ डिफिनिट मैनर, इन अ डिफिनिट ऑर्डर है, डिफिनिट ऑर्डर, सही ऑर्डर में है ना। अब क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू सम रूल, अकॉर्डिंग टू सम रूल। भाई कुछ न कुछ नियम को ये फॉलो कर रहा। क्या है? इसमें तीन तीन दो दो का डिफरेंसेस है, ये नियम पे है। इसमें चार चार का, चार चार का है। इसमें चार चार माइनस चार का है, माइनस चार का है। वन का क्यू, टू का क्यू, थ्री का क्यू, उसमें वन का स्क्वायर, टू स्क्वायर, यानी एक डिफिनिट ऑर्डर में है और कुछ रूल को भी फॉलो करता। ये सारे नंबर सीक्वेंस में कहलाते हैं। कोई दिक्कत? आगे पढ़िए। टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का टर्म क्या होता है? द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन ए सीक्वेंस। देखो इस सीक्वेंस में अलग अलग जो नंबर आया है, इसी को हम लोग टर्म्स कहेंगे, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्या कहेंगे? सीक्वेंस का देखो लिखा है टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस का टर्म्स क्या होता है? सीक्वेंस का टर्म्स उसके सीक्वेंस में जो नंबर होता है वही टर्म्स कहलाते हैं। आगे पढ़िए। देखो लिखा है द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स, राइट। जैसे यहाँ पर इस तरह का है, मान लो कि अगर कोई नंबर लेटर्स टाइप का रहे तो A1, A2, A3, ये सब टर्म्स होंगे। क्या होंगे? टर्म्स होंगे, राइट। या मान लो X टाइप रहेगा तो X1, X2, X3, ये सब डॉट डॉट, ये सब टर्म्स होंगे, राइट। इसको, इसमें जो ये छोटा वाला नीचे दिख रहा है, नीचे नीचे लिखते हैं, X ऊपर रहेगा नीचे ही रहेगा, इसको हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? देखो लिखा है डिनोट द पोजीशन ऑफ द टर्म्स। ये सबस्क्रिप्ट क्या डिनोट करता है कि फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, राइट। इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज से कि वो सीक्वेंस क्या होता है। कोई तकलीफ? चलिए बढ़े आगे। जितने भी बच्चे आप YouTube पे देख रहे हैं प्लीज इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जितने भी बिहार बोर्ड या फिर जितने भी ICSE CBSE के स्टूडेंट हो, उन सभी को कॉन्सेप्ट में किसी तरह का दिक्कत ना हो। एक नंबर तरीके से पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, बोर्ड में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन होगा उनका। चलिए अब हम लोग देखने जाते हैं nth टर्म या जनरल टर्म। क्या देखने जाते हैं? nth टर्म या जनरल टर्म क्या होता है, ठीक है। पढ़िए देखिए क्या लिखा है। द नंबर एट nth प्लेस, द नंबर एट nth प्लेस, ऐसा नंबर जो nth प्लेस पे हो, किस जगह पे हो? nth प्लेस पे हो, इज कॉल्ड द nth टर्म, उसी को हम लोग nth टर्म कहते हैं। ऑफ द सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का जो लास्ट नंबर होगा nth पोजीशन पे होगा, उसी को हम लोग जनरल टर्म, nth टर्म कहेंगे। एंड इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं a और सबस्क्रिप्ट इसमें लिख देते हैं n, या इसको t और n भी दिखाते हैं। तो जो भी सीक्वेंस है उसका जो अंतिम टर्म होगा उसी को nth टर्म कहेंगे, या nth पोजीशन पे जो होगा उसको दिखाते हैं an से या tn से। आप बेफिक्र हैं, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो पढ़िए क्या लिखा है। देखो मान लो कि हमने लिखा है tn, यानी यही nth टर्म है, ठीक है। या इसको हम लोग an लिख दें, यही nth टर्म है। मान लो इसका फॉर्मूला है 2n+1, यानी nth टर्म दिखाने का तरीका यही होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा n जो है वो नेचुरल नंबर होता है। n क्या होता है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जानते हैं कहाँ शुरू होता है? बोलिए कहाँ से? 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर। 1 2 3 डॉट डॉट। सही समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या है। एग्जाम्पल में हमने कहा, क्या कहा एग्जाम्पल में? मैंने कहा अगर आप an से दिखाते हैं nth टर्म को, किसको? nth टर्म को, तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला एक है, क्या है? पढ़िए देखिए an-1 प्लस an-2, लेकिन ये किसके लिए होगा? फॉर n ग्रेटर देन 2। अगर n जो है वो 2 से बड़ा हो तो an निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो दिक्कत? अच्छा ग्रेटर देन 2 ही क्यों है? क्योंकि अगर 2 से छोटा हो तो निगेटिव आ जाएगा। अच्छा तो -1, अच्छा मान लो कि 1 ही ले लेते हैं तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, राइट। इसीलिए
2 से बड़ा के लिए फॉर्मूला होता है an का, यानी nth टर्म का। कोई दिक्कत? देखो लिखा है सीक्वेंस के जनरल टर्म फाइंड करने के लिए सिंगल सिंगल वैल्यू पुट करे कंडीशन के अकॉर्डिंग। मतलब अब सीक्वेंस में जनरल टर्म तुमको निकालना है, राइट? मान लो कि ये सीक्वेंस दिया है, अब ये दे दिया tn बराबर कितना 2n प्लस 1, तुमको बोलेगा एक सीक्वेंस निकालो। इफ n बराबर 1 2 3 4 5 अगर होगा तो आप सीक्वेंस निकालिए। तो पहले हम लोग कहेंगे t1, या जिसको an कहते हैं, a1 हो जाएगा, n के जगह 1 डालेंगे तो, या 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि 1 डाल रहे हैं पहली बार, 3 हो जाएगा। t2 या फिर a2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 4 प्लस 1 5, राइट? t3 होगा या फिर a3 होगा तो 2 3 या 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, अगला क्या आएगा 9। मेरे अंदाज से सीक्वेंस बन गया 3 5 7 9, सीक्वेंस डेवलप कर लिए हम लोग। यस, बहुत आसान है ये, कोई दिक्कत? आगे पढ़िए क्या लिखता है। एपी पे अब जाते हैं, क्या देख रहे हैं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा कहता है, अब हम लोग समांतर श्रेणी को पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं एपी, इसको बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी, इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? यानी हम अरिथमेटिक देख रहे हैं। जानते हैं अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग नंबर्स को डील करते हैं। अरिथमेटिक में हम लोग क्या कहते हैं, नंबर्स को डील करते हैं। इसको हिंदी में हम लोग अंक गणित कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक गणित, राइट? अरिथमेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स ओनली विद द नंबर्स, है ना? हम लोग सिर्फ नंबर्स के साथ डील करते हैं, वी डील विद द नंबर्स, राइट? अरिथमेटिक ब्रांच कहलाता है। तो नंबर्स के साथ डीलिंग ही तो प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन में नंबर्स का डीलिंग देखते हैं, राइट? आगे बढ़िए, क्या कहता है अरिथमेटिक, डेफिनेशन देख लीजिए पहले से एपी का, पढ़िए क्या है डेफिनेशन में। कहता है कि ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म। एक ऐसा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इन विच, प्यारे बच्चों जो भी आप देख रहे हैं, कोशिश करेंगे हम डेफिनेशन कम लिखें क्योंकि आपके पास भी टाइम कम होता है। तो आपके पास पहले से जो नोट्स है उसी को यूज करें, डेफिनेशन हम बोल देते हैं सिर्फ, ठीक ना? तो देखिए क्या लिखा है, पढ़ाई कहता है ए सीक्वेंस इन विच, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें ईच टर्म, हर टर्म डिफर्स, अंतर में होता है, फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, अपने पीछे वाले टर्म से कुछ न कुछ अंतर पे होता है, डिफरेंस पे होता है, बाय अ कांस्टेंट, वो जो भी डिफरेंस होगा वो फिक्स्ड होगा, उसी को हम लोग कांस्टेंट डिफरेंस कहेंगे, इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं, जिसको हम लिखते हैं एपी में। क्या लिखते हैं, एपी में। कोई दिक्कत? मतलब ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम preceding term by some constant, right? बात सही है? तो इस पूरे कंप्लीट चीज को हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। बहुत आसान है, आराम से देखिएगा। चलिए, तो फिर कहता है दिस कांस्टेंट, अच्छा वो जो बार बार अंतर होगा, अंतर हमेशा फिक्स आएगा, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म जो आएगा, फिर उसके अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, फिर उसके अगला टर्म माइनस पिछला टर्म करेंगे, तो जितना बार भी अंतर आएगा वो अंतर क्या होगा, फिक्स होगा। क्या होगा, फिक्स, यानी वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, यानी उसका वैल्यू बदलेगा नहीं, तो उसी कांस्टेंट, उसी फिक्स को हम लोग कॉमन डिफरेंस नाम के शब्द से जानते हैं। क्या उसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। ठीक है, क्या कहते हैं, सार्व अंतर। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे लिखा है द दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, है ना? बोलिए, आगे पढ़िए क्या लिखा है। और ए सीक्वेंस, मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है, A1 है, A2 है, A3 है ना, डॉट डॉट AN है ना, इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट नंबर, अगर इनके बीच में कांस्टेंट नंबर एग्जिस्ट करे d, और d को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस।
ये फिक्स्ड होता है, क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी कांस्टेंट होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। इफ देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट नंबर डी सच दैट, वो डी इस तरीका का होगा कि जो a2 है बाबू, a2 है ना, याद रखना a2 आगे तब आया होगा जब a1 में वो फिक्स नंबर हम जोड़े होंगे, तभी आया होगा। जैसे अभी देखे थे 3 के बाद 5 आया होगा, तो 5 कब आया, 5 को मान लो a2 है, तो ये पक्का a1 यानी पीछे वाला टर्म है, उसमें से हम जोड़े कितना होंगे 2, ये 2 ही तो d है। बोलिए समझ में आ रहा है? हाँ रुको, समझ में आ रहा है? तो देखिए a2 तब आएगा जब पीछे वाला टर्म में हम क्या जोड़ेंगे, वो कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो अगला टर्म आ जाएगा, राइट। अच्छा a3 अगर होगा तो पीछे वाला टर्म क्या होगा a2, उसमें क्या जोड़ेंगे d, देखो लिखा है। अच्छा a4 जो होगा वो क्या होगा, a3 में जोड़ देंगे d, बोलिए। अच्छा तो an जो होगा वो क्या होगा, अपने से एक पीछे वाले टर्म में हम लोग क्या जोड़ देंगे d, देखो है ना, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलते रहता है। कोई दिक्कत? तो ए एन भी देख समझ रहे हो ना कि पीछे वाले टर्म में डी जोड़ देंगे तब भी होगा ये। कोई दिक्कत? nth टर्म जो होगा अपने से एक पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए कोई समस्या? अब देखो द कांस्टेंट डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एबी, यही डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, हिंदी में सार्व अंतर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सार्व अंतर। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब देखिए ध्यान से, कहते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में भी कुछ डेफिनेशन वगैरह है, उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे, राइट। कहता है पढ़िए, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ नंबर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स का लिस्ट होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स का लिस्ट होता है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन, जिसमें हर टर्म प्राप्त किया जाता है बाय एडिंग ए फिक्स नंबर, हर अगला टर्म में कुछ न कुछ ऐड फिक्स नंबर ऐड कीजिएगा तभी मिलेगा, टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी पीछे वाले नंबर जो है, पीछे वाले नंबर में कुछ ऐसा फिक्स नंबर ऐड कीजिएगा तब अगला टर्म मिलेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं। बस एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में पीछे वाला आप कुछ ऐड नहीं कर पाइए, जो फर्स्ट टर्म होगा उसके पीछे तो कुछ होगा ही नहीं, राइट। यही बस ध्यान रखना है, पहला टर्म को छोड़कर हर टर्म उसके बाद पिछले टर्म को ऐड करने पर ही आएगा, सही है। जैसे देखिए मैंने कहा 1, मैंने कहा 2, मैंने कहा 3, मैंने कहा 4 और मैंने कहा 5, आप देख सकते हैं पहला टर्म को छोड़ दीजिए, दूसरा टर्म तब प्राप्त होगा जब पहले टर्म में आप एक फिक्स नंबर 1 ऐड कर दिएगा, फिर उसके अगला टर्म तब ऐड हो मिलेगा जब पिछले टर्म में आप 1 ऐड कीजिए, ये तो फिक्स नंबर हो गया, लेकिन 1 में आप कुछ ऐड, तो वही तो फर्स्ट टर्म, राइट। आगे पढ़िए, फिक्स नंबर दैट इज कॉमन डिफरेंस, फिक्स नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स नंबर को ही हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको डी से दिखाया जाता ऑफ एपी, रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, ये जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलो कोई समस्या? चलिए अब देखिए ध्यान से, कहता है लेट फर्स्ट टर्म ए, मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए, फर्स्ट टर्म कितना मान लिए ए, कॉमन डिफरेंस को मान लिए डी, कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिए डी, कोई दिक्कत? आगे पढ़िए देखिए, देन तो क्या होगा भैया, कहता है पहला टर्म तो ए होगा, अच्छा बताओ दूसरा टर्म जो होगा वो पिछले टर्म में ए ऐड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत? फिर जो उसके अगला टर्म होगा उसमें ए प्लस डी तो रहेगा ही, और उसमें फिर क्या जोड़ना पड़ेगा डी, उसका अगला टर्म जो होगा ए प्लस डी तो रहेगा, फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐसा चलते जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए प्लस, ये हो जाएगा ए प्लस, ये हो जाएगा ए प्लस, ठीक है। देखो पहला में तो डी नहीं है, पहला में तो डी यहाँ है, तो जब अंतिम में जाएंगे देखो पहला में डी नहीं है, तीसरा में चौथा में 3 है, तो जो लास्ट वाला पद होता है उसमें एक कम होगा, क्योंकि देखो चौथा में
एक कम है 3 है, तो लास्ट में भी एक कम होगा, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू nth टर्म समझ में आया। तो ये लास्ट टर्म होता है ए एन, जिसको कह लो या टी एन कह लो। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? देखो और लिखा भी है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी है ना, इस सब को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई दिक्कत? देखिएगा, कहता है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ए सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें a1 a2 a3 डॉट डॉट an है ना, इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। देखो क्या लिखा है, इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म, अगर टर्म का डिफरेंस एंड द प्रीसीडिंग टर्म, और पीछे का टर्म, इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट अगर होगा, मतलब अगर एपी में कहलाएगा कब? जब मान लो कि a2 है अगला टर्म, में से घटा दिए पिछला टर्म, और ये दोनों का माइनस करने पर एक ऐसा आंसर आएगा जो हमेशा कांस्टेंट होगा, वही तो डी है। बोलिए, तब इसको एपी में कहेंगे। तो दुनिया का कोई भी नंबर एपी में तभी होगा जब दो नंबर का डिफरेंस हमेशा फिक्स क्वांटिटी आए पूरे सीरीज में। मतलब a3 हो और a2 हो, फिर भी आंसर डी ही आए, फिर भी आंसर डी ही आएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? चलिए समझ लो। चल, समझ मेरे अंदाज से आ गया होगा, राइट। तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तब कहलाएगा जब अगला टर्म माइनस पिछला टर्म कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। कोई दिक्कत? चलो आगे देखिए, फिर क्या देखिए, ऐसा करते 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 देखो लास्ट में क्या लिखा है, पढ़ो। कहता है दूसरे से हम दूसरे एक और तरीके से बता सकते हैं। देखो क्या लिखा है, द कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, इसी कांस्टेंट को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि a1 a2 a3 कॉमा है सब के बीच में, ये डॉट 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 ए एन है ना, ये एपी में होगा। किस में होगा? एपी में होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। कोई दिक्कत? चल, समस्या कुछ? चल, देखो ध्यान से, मैंने कहा ए एन माइनस वन, ए एन इंटू ए एन माइनस वन है ना, इज इक्वल्स टू क्या होगा? टी। कैसे? अभी जैसे हम क्या देखें, ए थ्री में से ए टू माइनस किए तो डी आया, तो जो लास्ट टर्म होगा उससे एक पहला टर्म एन माइनस वन होगा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई टर्म है लास्ट एन, तो उससे पहले क्या होगा? एन माइनस वन, एक कम होगा, तो वो कम दोनों मिलकर डी बनाएगा, राइट। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? यानी लास्ट माइनस, यानी आगे मतलब अगला पिछला, ठीक है, दोनों डिफरेंस कर देंगे, ठीक है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत? और इस तरह से चलते रहता है। इसका यूज क्वेश्चन में होगा, लॉजिकल क्वेश्चन में ये इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। जब कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी या यूज करना पड़ेगा ऐसा डेटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी डी को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए। अच्छा देखो ध्यान से, कहता है कि अगर मान लीजिए a1 a2 a3 डॉट डॉट ए एन प्लस वन एपी में है, किसमें है? एक टर्म ज्यादा है, एक टर्म, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो लास्ट टर्म अगर ए एन प्लस वन है, तो उसके एक पहले ए एन ही होगा ना, बोलो, तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए पहले देखो, अब कहता है हाउ टू आइडेंटिफाई दैट अ क्वेश्चन सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट। कैसे पहचानेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई ए क्वेश्चन या ए सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट, कैसे पहचानेंगे? ठीक है, देखिए क्या लिखा है, अलजेब्रिक फॉर्मूला दिया रहेगा जनरल टर्म के सीक्वेंस का। क्या दिया रहेगा? अलजेब्रिक फॉर्मूला दिया रहेगा, अलजेब्रिक फॉर्मूला दिया रहेगा, दिया रहेगा, अलजेब्रिक फॉर्मूला दिया रहेगा जनरल टर्म के सीक्वेंस का, जनरल
टर्म्स के, राइट, ऐसा दिया रहेगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है। कहता है एल्गोरिदम देखते हैं कि एल्गोरिदम में क्या क्या कैसा तरीका है ना, इसको निकालने का, कैसे पहचाने। ध्यान से देखिए, कहता है स्टेप 1 ऑब्टेन एनएपी, ऑब्टेन एन सीक्वेंस, ऑब्टेन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ऑब्टेन कीजिए, उसको लिख दीजिएगा, राइट, सीक्वेंस ऑब्टेन कीजिए, या सीक्वेंस ऑब्टेन किया ए एन ऑब्टेन कर लीजिए, क्या ऑब्टेन, छोड़ दीजिए उसको, ऑब्टेन ए एन कर लो, क्या कर दो, ऑब्टेन ए एन को ऑब्टेन कर लो, ठीक है। अब देखो क्या लिखता है, रिप्लेस एन, एन को रिप्लेस कर देंगे एन प्लस वन से, मतलब एन के जगह क्या लिख देंगे, एन प्लस इन ए एन, इन ए एन में, ठीक है, टू गेट, ताकि क्या मिल जाएगा, ए एन प्लस वन मिल जाएगा, बात सही है। अगर मान लो हमारे पास कहीं ए एन है, इसको रिप्लेस करेंगे एन प्लस वन से, ए एन प्लस वन नहीं मिल जाएगा, सही है। आगे बढ़िए, क्या लिखता है, चेक द वैल्यू, अब वैल्यू चेक करेंगे, ए एन प्लस वन माइनस ए एन को चेक करेंगे, देख रहे हो, इफ अगर ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, अगर इसका सॉल्यूशन आया उसमें एन का टर्म्स ना हो, देन द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, तो जो सीक्वेंस होगा वो एपी में होगा, अन्यथा वो एपी में नहीं होगा। नहीं समझे, नहीं समझे, थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं बोलो, नहीं समझे। देखिए ध्यान से, मैंने कहा हमारे पास ए एन है, ठीक है, हम इसको रिप्लेस कर देंगे एन को एन प्लस वन से, मतलब एन के जगह एन प्लस वन लिख दिए, ठीक है। लिखने के बाद अगला टर्म में क्या करेंगे, जो एन डी निकालते हैं, अगर ए एन प्लस वन है तो उसमें से एक पीछे माइनस करेंगे तो डी आएगा, डी आया, कुछ भी आया, मान लो इसका रिजल्ट कुछ आया, उस रिजल्ट में एन नाम का कोई शब्द तो एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा, एन नहीं होगा तो एपी में होगा, एन हो गया तो एपी में, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। देखो लिखा है वहां पर क्वेश्चन में, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन के द्वारा कोई सीक्वेंस डिफाइंड है, कि बताइए कोई एपी में है कि नहीं, है कि नहीं क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, कहते हैं सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन, यानी एक सीक्वेंस है, क्या है, ए एन इक्वल्स टू फोर एन प्लस प्लस फाइव, है ना, इज एन एपी, अगर एपी में है ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कह रहे थे, ए एन को रिप्लेस किए थे ए एन प्लस वन से, अच्छा बताओ, यहाँ एन प्लस वन डाल दिए तो यहाँ भी एन प्लस वन डालना, राइट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर एन प्लस फोर प्लस फाइव, यानी फोर एन प्लस नाइन, राइट, ये आ गया ए एन प्लस वन, सही है। याद रखने का, आप ए एन प्लस वन ऐसे नहीं लिखिएगा, गलत है, ये हमेशा नीचे होगा सबस्क्रिप्ट में, सही है, और यहाँ के एन साथ में होगा, ये नेचुरल नंबर है, ये सबस्क्रिप्ट है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब क्या बोला था कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन करिए, तो करते हैं फोर एन प्लस नाइन में से हम माइनस कर देते हैं फोर एन माइनस फाइव, फोर एन से फोर एन, नाइन इंटू फाइव गया तो फोर। अच्छा बताओ, ए एन प्लस वन माइनस ए एन में एन नाम का कोई शब्द आया, नहीं आया, यानी ये एपी में है, समझ में आया, इससे रिजल्ट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। आगे पढ़िए, अगर कहता है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो आप कॉमन डिफरेंस निकालिए। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालने का भी तो यही फॉर्मूला होता है, तो ये जो आया तो कॉमन डिफरेंस ही है, यही तो क्या है, डी, क्या है, कोई दिक्कत। आगे, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का बहुत सारा प्रकार होता है बाबू, सीक्वेंस का बहुत सारा प्रकार होता है, उसमें हम लोग पहला देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में देखिए, पढ़िए, कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला होते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, क्या होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस, यानी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप जानिए, पद दो तरह के सीक्वेंस के जो होते हैं, यानी श्रेणी दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित श्रेणी, एक होता है अनिश्चित श्रेणी, राइट। देखिएगा ध्यान से, पढ़िए, फाइनाइट सीक्वेंस में कहते हैं, देखो कहता है इन सीक्वेंस इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी पद जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे, डॉट डॉट नहीं होगा, आगे बढ़ेगा नहीं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स
नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, फिक्स होगा। तो कौन सा सीक्वेंस होगा, फाइनाइट सीक्वेंस। कोई दिक्कत, देखिए एग्जांपल 2 4 6 8 10 हो गया, इसके आगे नहीं है, आगे भी हो सकता है 3 6 9 12 15 18, सॉरी डॉट 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 नहीं, फाइनाइट सीक्वेंस, सही है। आगे देखिए क्या लिखता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्या है इनफाइनाइट सीक्वेंस, infinite sequence पढ़िए, a sequence in which number of terms are not fixed, are not fixed, नंबर ऑफ टर्म्स क्या नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। एग्जांपल देखिए, वही एग्जांपल है 2 4 6 8 डॉट डॉट हो गया, ये 3 है 6 है 9 है 12 है डॉट डॉट हो गया। इसका मतलब इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस है। नोट करके देखिए, नोट में क्या लिखा है, नोट में आपका है ए एन के बारे में, राइट। कहते हैं एन, एन जो है वो सबस्क्रिप्ट है जो बताता है कि कौन सा टर्म है, जो बताता है कि कौन सा टर्म, विच टर्म। जैसे अगर ए वन लिख दिए, इसमें ए वन क्या होगा 2, ये बता दिया कि कौन सा टर्म है। अगर इस सीक्वेंस की बात करें ए वन, इसमें ए वन क्या है 3, सही है। अच्छा ए फाइव पूछे, कितना हो गया इसका, 12 हो जाएगा, सही है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है, अच्छा 15, सॉरी सॉरी 15, सही है। आगे देखो क्या लिखा है, जैसे ए फाइव लिखा है तो समझ में आ गया ना कि पांचवा टर्म है, फिफ्थ टर्म क्या है, ये फिफ्थ टर्म, सही है। नोट, जब भी मानना पड़े तो फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस को डी मानेंगे। समांतर श्रेणी में एक नोट करके लिख लीजिएगा, क्या नोट करके लिखिएगा कि जब भी आपको समांतर श्रेणी में मानना पड़े तो फर्स्ट टर्म को ऑलवेज लेट, ऑलवेज सपोज फर्स्ट टर्म is equals to a and common difference is equals to b. common difference is equals to d, right, ये होता है। आप हमेशा मानना है ऑलवेज सपोज फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी इन एपी, एपी में हमेशा ऐसे ही मानेंगे, कोई दिक्कत। आगे पढ़िए क्या लिखो, फर्स्ट टर्म ए में तो डी नहीं होता है, याद रखिए। और दूसरी बात, जब कोई सीक्वेंस शुरू होता है तो सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म, उसमें डी यानी कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, याद रखिएगा। जैसे अब इस 2 में कोई पीछे का डिफरेंस नहीं है, यानी पीछे का कोई फिक्स नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये फर्स्ट टर्म जो हो गया ए, इसमें डी नाम का कोई शब्द नहीं होता है। लेकिन जो 4 है, इसमें ए प्लस डी होगा, यानी ए कितना है 2 और डी कितना है 2, इसमें डी 2 होगा, राइट, कोई दिक्कत, इसमें डी होगा, लेकिन फर्स्ट टर्म में कोई डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नाम का शब्द जुड़ता नहीं है, कोई तकलीफ। देखिएगा ध्यान से, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे लिखा है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, उसका हम लोग जनरल टर्म देखेंगे। क्या देखेंगे, जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एपी का जनरल टर्म देखिए ध्यान से। कहता है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए इक्वल्स टू क्या मान लिए हम लोग, फर्स्ट टर्म, राइट, और डी इक्वल्स टू क्या मान लिए, कॉमन डिफरेंस, कॉमन, राइट। पर ये क्या लिखता है, देन इट्स nth टर्म, तो इसका जो nth टर्म होगा, देन इट्स
nth term is गिवन बाय किसके द्वारा दिया जाएगा, ए एन के द्वारा। इसको आप चाहे तो टी एन भी लिख सकते हैं। ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इस चीज को हम लोग भली भांति पहले भी पढ़ चुके, अभी कुछ देर पहले भी देखे थे, राइट। प्रूफ देखने के लिए वहां देखिए लिखा है, मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म क्या होगा ए, है ना, तो जो सेकेंड टर्म होगा क्या होगा ए प्लस डी, जो थर्ड टर्म होगा वो क्या होगा ए प्लस टू डी, तो जो लास्ट टर्म ए एन होगा वो ए प्लस, थर्ड में दो है तो लास्ट में एक कम होगा एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आया, देखो लिखा है ना। अच्छा, लास्ट टर्म मतलब ये कह सकते हैं कि ए एन माइनस वन प्लस डी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, चलिए समझ में आया। कभी कभी एपी में लास्ट टर्म को यानी ए एन को टी एन को इसको हम लोग एल से भी दिखाते हैं, कोई दिक्कत, एल से भी दिखाते हैं, सही है। चल मिटा दे, देखते रहिएगा बाबू। क्या लिखा है पढ़िए, यानी टी एन हो चाहे ए एन हो, टी एन हो चाहे ए एन हो चाहे एल हो, इस सब का फॉर्मूला ए प्लस, सही है। आगे पढ़िए क्या लिखा है, नोट जनरल टर्म जो होता है एपी का, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, उसको जनरल टर्म, इसको जनरल टर्म कहते हैं। जनरल में क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म है, क्या है, सही है, प्लस जो भी टर्म नंबर होगा, जितना भी टर्म नंबर हो, टर्म नंबर में से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस वन कर देंगे, राइट, और इनटू क्या कर देंगे, कॉमन डिफरेंस, वर्ड में भी लिख दिए इसको, राइट, सही है। आगे देखो, ऊपर के कंसेप्ट में स्टार्टिंग से nth टर्म के लिए थे, ये जितना था ये शुरू से हम लोग nth टर्म जो लेते हैं उसके लिए फॉर्मूला था। एक बार ध्यान दीजिएगा, इधर सुनो, कॉपी पर ज्यादा ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो, ठीक ना। मैंने कहा कि जो शुरू से स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म से मानते जो nth टर्म तक गए, तो शुरुआत से जो nth टर्म माने उस सब के लिए फॉर्मूला था, अभी तक जितना पढ़े। आप पढ़िए, अब लिखा है nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, अब एंड से nth टर्म कैसे निकलेगा उसको देखेंगे, है ना। nth term of an AP from the end, है ना। तो इनसे देखेंगे हम लोग कि क्या होता है nth term। देखो पढ़े क्या लिखा है, लेट देयर बी एन एपी विथ फर्स्ट टर्म ए, उसमें भी हम लोग को मानना पड़ेगा क्या कि एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा ए होगा, राइट, एंड कॉमन डिफरेंस जो होगा क्या, वो डी होगा, राइट। इफ देयर आर एम टर्म्स, अच्छा मान लो कि उस पूरे सीरीज में टोटल टर्म जो होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा एम होगा, क्या होगा, क्या होगा, एम होगा एपी में। तो देखो ध्यान से, nth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एम माइनस एन प्लस वन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब जो एंड से तुम निकालोगे ना एम nth टर्म, वो बिगिनिंग से एम माइनस वन प्लस nth टर्म होगा। जो शुरुआत से जो अंत से जो nth टर्म होगा वो शुरू से m माइनस एन प्लस वन टर्म होगा। मैंने कहा शुरू से चलते गए तो ये क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो शुरुआत से अंत तक n टर्म्स है तो उसका फॉर्मूला तो ये था। अब कहता है कि अगर कोई एपी में m टर्म है और पीछे से जानना चाह रहे हैं कि उसका nth टर्म कौन सा होगा आगे की तरफ, तो कहता है आप याद रखिए जो शुरू से nth टर्म होता है, अंत से जो nth टर्म होता है वो शुरू से ये टर्म होगा, शुरू से सॉरी अंत से जो nth टर्म होगा वो शुरू से ये टर्म होगा, यानी शुरू से ये जो लास्ट होगा ये n जनरल टर्म है, nth टर्म है शुरू से, तो अंत से क्या होगा ये, ठीक है। क्या होगा पढ़िए, nth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से nth टर्म जो होगा, nth टर्म फ्रॉम द एंड,
अब इंट से जो होगा रेक्टम वो होगा ए एम माइनस एन प्लस वन, ठीक है, तो बराबर होगा ना दोनों। अब nth टर्म फ्रॉम द एंड एक फॉर्मूला हो गया, ये लास्ट वाला टर्म होगा, शुरुआत से यही टर्म होगा ए एन, तो ए एम प्लस एम माइनस एन प्लस वन, इसको फॉर्मूला में डाल देंगे। कौन सा फॉर्मूला है, तो कहता है nth टर्म, आप फॉर्मूला याद रखिए, nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस, देखो एम, देखो एम माइनस वन प्लस वन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, अब आ गया ना, तो वन से वन तो हो गया ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी, यही हो गया nth टर्म फ्रॉम द एंड, है ना वहां कोई दिक्कत। चलिए अब देखो क्या कहता है, इफ एल बी द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, और एपी का एल ही लास्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म कौन होगा, एल हो गया, पढ़िए, then nth term from the int is the nth term of an AP whose term is L and common difference is minus D, तो जो लास्ट टर्म होगा, है ना, कहते एंड से nth टर्म जो होगा वही L हो जाएगा और उसका कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कहते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या है, पढ़िए, nth टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट टर्म अगर दे दिया जाएगा तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, है ना। देखो ध्यान से सुनो, अगर तुमको लास्ट टर्म दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, तो देखो, तो nth टर्म निकाल लेते हैं, nth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द, कब, जब लास्ट टर्म दे देगा, फॉर्मूला है देखो क्या, लास्ट टर्म जो भी होगा एल दे देता है तो एल ले लीजिए, प्लस एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस में क्या हो जाता है, माइनस का, क्या हो जाए माइनस का, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ, एल माइनस एन माइनस एन डी, या फिर इसको माइनस वन ले लो, ये हो जाएगा एल प्लस वन माइनस एन इंटू डी, यही ना होगा दिक्कत, या फिर अगर माइनस को इधर देना चाहते हो तो ये भी दे सकते हो, देखो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जब लास्ट टर्म एल दे दिया तो दिक्कत, पढ़िए आगे। अच्छा, मिडिल टर्म फ्रॉम द एंड, ये कब था, जब nth टर्म फ्रॉम एंड है, अच्छा बीच का भी टर्म पूछ देगा, मिडिल टर्म भी पूछ देगा, क्या पूछ देगा, मिडिल टर्म भी पूछ देगा, राइट। देखो ध्यान से, मैंने कहा अब कहते हैं कि हम लोग निकालने जा रहे हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी, ऑफ अ फाइनाइट एपी, क्योंकि इनफाइनाइट का मिडिल टर्म हम निकाल नहीं सकते। देखिए कहता है कि मान लीजिए एक फाइनाइट एपी है जिसका फर्स्ट टर्म जो है ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, सही है, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एन है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n। तो अगर एन ऑड होगा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो गया, एन इज इक्वल्स टू ऑड, एन क्या हो गया, तो नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ऑड हो गया, तो देखो ध्यान से एन प्लस टू, एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टूथ, एन प्लस वन बाई टूथ टर्म, यही टर्म जो होगा टर्म इज द मिडिल टर्म, टर्म इज द मिडिल टर्म, यही टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, समझ में आया। एंड गिवन बाय एक, अच्छा मिडिल टर्म होगा और इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस एन प्लस वन बाई टू माइनस का वन इंटू डी, आ गया ना, कोई दिक्कत। अब देखो कहता है इफ एन इज इवन, अब एन क्या हो गया, इवन हो गया, एन क्या हो जाएगा, इवन, क्या हो जाएगा, तो लिखा है पढ़ो, तो एन बाई टूथ, है ना, एंड एन बाई टू प्लस वन, है ना, आर मिडिल टर्म्स गिवन बाय, ये दोनों मिडिल टर्म्स होगा, है ना, दोनों हो सकता है, कैसे मिलेगा, एक मिलेगा ए प्लस एन बाई टू माइनस वन इंटू डी, और एन ए प्लस एन बाई टू प्लस वन माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत, ये जब ये कटेगा ये हो जाएगा ए प्लस एन बाई टू इंटू डी, यही होगा ना। पहले n निकाले, इवन और चेक करें नंबर ऑफ टर्म्स, फिर फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है।
ऑड होगा तो n+1/2 3 और टर्म हो जाएगा, ऐसे निकालेंगे, और इवन होगा तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले n देखें, है ना, उसके बाद अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो टर्म्स था ये सब तो समझ में आ गया आपको। अब आगे का कॉन्सेप्ट कहता है एपी में, ध्यान से देखिएगा इत्मीनान से, कि भैया एपी में कभी कभी दो से ज्यादा टर्म्स भी मानने की जरूरत पड़ती है जो दिया नहीं रहता है, राइट। लिखा है हेडिंग हाउ टू सेलेक्ट टर्म्स ऑफ एन एपी एंड हाउ टू सेलेक्ट हाउ टू सेलेक्ट टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए ध्यान से, कहता है समटाइम्स वी रिक्वायर सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, कभी कभी हम लोग को एपी में कुछ फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स की आवश्यकता पड़ती है। यूज गिवन वे फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए ये जो तरीका है वो बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा। पहला, पहले तो याद रखो लेट एपी, एपी में जो भी होता है फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए, और कॉमन डिफरेंस को हम डी मान के चलते हैं, कोई दिक्कत। पढ़िए, तो यहाँ पर हम लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। आगे है कितने टर्म्स मानने हैं, फिर आगे है कॉमन डिफरेंस, राइट। देखो अगर 3 टर्म्स मानने हैं आपको, तो आप a माइनस डी, ए और a प्लस डी मानिए, और इसका कॉमन डिफरेंस आप निकालिएगा तो d ही आएगा, राइट। अगर 4 टर्म्स मानने हैं तो a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस थ्री डी मानिए, इसका कॉमन डिफरेंस 2d आएगा, आप निकालिएगा, राइट। आगे अगर 5 टर्म्स मानना है तो a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी और a प्लस टू डी, इसका कॉमन डिफरेंस भी d ही आएगा, क्या आएगा। अच्छा 6 टर्म मानना है तो a माइनस फाइव डी मानिएगा, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, अब होगा फिर a प्लस डी, ए प्लस थ्री डी और a प्लस फाइव डी, इसका कॉमन डिफरेंस भी 2d आएगा। तो ऐसे आप टर्म्स मान सकते हैं। कहता है इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जब होगा, है ना, द मिडिल टर्म इज ए, तो मिडिल टर्म ए हो जाएगा, मिडिल टर्म देखो ए, ऑड में देखो मिडिल टर्म दो इधर बीच का मिडिल टर्म, है ना। आगे पढ़ो, एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, और कॉमन डिफरेंस देखो इसका डी है दोनों का, ऑड टर्म्स, है ना। व्हाइल इन केस ऑफ इवन नंबर, जब इवन नंबर होगा उसमें देखो क्या लिखा है ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिडिल टर्म्स आर, मिडिल टर्म्स या तो a माइनस डी भी हो सकता है और a प्लस डी भी हो सकता है, a माइनस डी और a प्लस डी हो सकता है, दो पीछे दो आगे, है ना, और उसका कॉमन डिफरेंस 2d निकलता है, सही है, तो दिक्कत समझ में आया। चल एंड देखो a माइनस डी कॉमा a प्लस डी एंड द कॉमन डिफरेंस 2d होगा, इस केस में जब इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा, सही है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, अरिथमेटिक मीन, यानी समांतर श्रेणी का माध्य देखे जाने जा रहे हैं कि मध्य का टर्म कैसे निकलेगा, राइट। देखिए पढ़िए अरिथमेटिक मीन, ठीक है, पढ़िए। मान लीजिए आपके पास 3 नंबर्स है, इफ देयर आर 3 numbers आर इन एपी, किसमें है, नंबर है कौन कौन, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जो सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म होता है वही तो बराबर होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट। इसको मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड क्या है बी, फर्स्ट क्या है ए, बराबर होगा थर्ड कितना है और फर्स्ट सेकेंड कितना है, इस बी को इधर ले जाइए तो बी प्लस बी हो गया, इस ए को उधर ले जाइए तो ए प्लस सी हो गया, 2b बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस, ये जो बीच वाला है नंबर वही शुरू और अंत के जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही हो गया अरिथमेटिक मीन, क्या हो गया, पढ़िए क्या लिखा है, b बराबर सी प्लस ए बाई टू,
इफ दस ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि टू बी जो होगा बीच वाले टर्म का दुगुना शुरुआत और अंत वाले टर्म का सम के बराबर होता है। तो दिक्कत, अब देखो इसी बी को हम लोग अरिथमेटिक मीन कहते हैं ऑफ किस किस नंबर का, ए एंड बी का, ए एंड सी का, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं ए एम से शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं, ए एम ऑफ, हम कह सकते हैं कि ए एम ऑफ ए एंड सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी का अगर निकाले, ए प्लस बी का अगर निकाले तो हाँ सॉरी, ए प्लस बी का, फिर क्या लिखा है, ए एम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का, ए और बी का निकाल रहे हैं तो दोनों का आधा हो जाएगा, जोड़ के आधा करिए। मीन कैसे निकलता है, कोई भी नंबर को जोड़ के दो से डिवाइड कर दीजिए, आधा कर दीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत इंपोर्टेंट, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एम टर्म्स ऑफ एन एपी, राइट। देखिएगा ध्यान से, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, राइट। एपी में जनरली इसका प्रूफ का आवश्यकता नहीं है आप लोग को, आप इतना जान लीजिए कि लेट फर्स्ट टर्म कितना होगा, ए, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन, और सम ऑफ एन टर्म्स को हम लोग डिनोट करते हैं एस एन से, किससे, कोई दिक्कत। देखिए तो फॉर्मूला होता है इसका एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, ध्यान से देखिए, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपको लास्ट टर्म दे दिया जाता है तो आप इसको और फॉर्मूला एक यूज कर सकते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू, देखो ये a प्लस लास्ट टर्म अगर l दे दिया जाएगा तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। यही दो फॉर्मूला है, आप इसका यूज करें सम निकालने के लिए। यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, a होता है फर्स्ट टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस, एस एन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल टर्म्स, राइट। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो क्या लिखा है इस फॉर्मूला में चार अननोन क्वांटिटी है, कौन कौन अननोन क्वांटिटी है, n s n, है ना, a और d। यदि कोई भी दो दे दिया जाए तो क्वेश्चन में ही एक ऐसा रिलेशन दिया जाएगा ताकि बचे हुए दोनों अननोन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड किया जा सके। मान लो कि कोई दो दे देगा तो क्वेश्चन में एक ऐसा रिलेशन देगा, बुद्धि लगाएंगे जिससे दो अननोन क्वांटिटी का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। यदि किसी थ्री क्वांटिटी का वैल्यू दिया रहे तो एक अननोन का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर मान लो तीन चीज का वैल्यू दे दे तो एक तो आसानी से निकाल देंगे, राइट। अब देखिए वीवीआई नोट्स में क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ एसएन, the sum Sn of n terms of a sequence is given, then nth term of a sequence can be determined। आप देखिए कभी कभी ना वो सम दे देगा, क्या करेगा, सम दे देगा, और सम से बोलेगा ना कि आप ना an निकाल के बताइए, मतलब लास्ट टर्म निकाल के बताइए, राइट। तो ध्यान से देखिए an अगर निकालना है सम से तो आप उसको निकाल सकते हैं Sn माइनस वन, फॉर्मूला लगा के आप an निकाल सकते हैं अगर सम दे दिया जाए तो दिक्कत आसान। देखिए क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज इज गिवन, कभी कभी सम ऑफ दो एपी रहेगा, क्या ना, रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपी, दो एपी है उसका सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो दे देगा, क्या देगा, देन टू फाइंड द रेशियो ऑफ nth टर्म, तो nth टर्म का अगर रेशियो पूछेगा, किसका पूछेगा, वी रिप्लेस, तो हम लोग n को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2n माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे इन द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ एन टर्म्स, किसके रेशियो में, सम ऑफ एन टर्म्स के रेशियो में हम लोग n को 2n माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एपी है उसका Sn1 डैश है, कोई एपी है Sn2 डैश है, Sn-2 है, राइट। ये सम का रेशियो दिया है, आपको nth टर्म निकालना है, क्या निकालना है, nth टर्म का रेशियो, nth1 मान लो और nth इसको 2 मान लो, राइट। तो आप क्या कीजिएगा, n के जगह पे आप रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा 2n माइनस वन से, सोल्यूशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। पर वो क्या लिखा है, ए सीक्वेंस इज एन एपी, एक सीक्वेंस एपी में होगा इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स एन टर्म्स इज द फॉर्म एन स्क्वायर प्लस पी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। कोई भी एपी है, सॉरी कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस है ना,
एन टर्म्स है उसमें, तो कहता है कि आप कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस एपी में होगा, ये तभी होगा जब सम ऑफ एन टर्म्स, जो एन टर्म्स है ना उसका सम किस फॉर्म में आएगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में होगा, जहां पे ए और बी कॉन्स्टेंट्स है, क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, राइट। और ऐसे केस में कॉमन रेशियो जो होता है, कॉमन रेशियो निकलता है 2a, क्या होता है, 2a, है ना, कॉमन डिफरेंस वही, कॉमन डिफरेंस क्या निकलता है, 2a निकलता है। ये पैटर्न पे आएगा, ये जब क्वेश्चन आएगा ना तो हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए ध्यान से, मान लो हम पहला फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, रिजल्ट है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, राइट। देखो 1 है ना, +2 +3 प्लस डॉट डॉट एन टर्म्स, राइट। ए कितना है 1, डी कितना है 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है एन, सम क्या निकालेंगे, एस एन बराबर एन बाई 2, 2a यानी 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 1, कितना होगा 2 प्लस एन माइनस 1 एन बाई 2 एस एन, है ना। एस एन बराबर 2 में से 1 गया तो 1 एन बाई 2 एन प्लस 1, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो गया, एस एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी होता है, इसको याद रखिए, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखिए, सम ऑफ इवन नंबर्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ इवन नंबर्स ऑफ एन, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू, सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं एन इंटू एन प्लस 1, कैसे, ये 2 है +4 होगा +6 होगा +8 होगा, और जो भी लास्ट होगा 2n के टर्म्स में होगा, राइट, कोई दिक्कत। अच्छा अब देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑफ एन एपी, ऑड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स ऑफ एन एपी, राइट, यानी 1 +3 +5 प्लस डॉट डॉट, ये फॉर्मेट होता है 2n + 1 ऑड नंबर लास्ट, ठीक है ना। ये इस फॉर्मेट पे जो आंसर को मतलब आता है कोई नंबर, वो ऑड नंबर कहलाता है, इस पे आता है तो इवन नंबर कहलाता है। क्या फॉर्मूला है, एस एन इक्वल्स टू सिंपल एन स्क्वायर, याद रखिएगा इस रिजल्ट, है ना। सम ऑफ एन टर्म्स एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और इवन नंबर एन इंटू एन प्लस 1, ऑड नंबर एन स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ यूज करेंगे, जहां भी कोई एपी का सीरीज बने, बहुत सारा क्वेश्चन होगा जहां पे एपी का सीरीज बनेगा तो वहां पे यूज करेंगे। अच्छा क्या क्या करना है, तुम्हें टेबल याद रखना है, आपको जितना भी टेबल है ना आपको याद रखना है, कम से कम 22 23 तक टेबल याद रखिए। यूज कंसेप्चुअल अप्रोच, आप जो है कंसेप्ट को पढ़ें अच्छे से, बार बार रिमेंबर करें, याद करें, उसके बाद उसका यूज करें, फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अगर इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम बनाएंगे, दिक्कत होगा, उसको नोट्स पे वापस लिखेंगे, हम लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। ये लेक्चर हो गया कंप्लीट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग जो है इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बेहतर मौका है, पढ़ें, और सीबीएसई के लिए ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट बने, बुद्धि लगाएं, टॉप टॉप करें। थैंक यू सो मच।